हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का बेसिक स्टेप्स डिस्कस किया था और फिर से आपको वही बात बोलेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपको फोटोसिंथेसिस बताया था और शायद आपको याद होगा तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाता है उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो अगर आपको सिंपल वर्ड में लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन भी आपको बताया था। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिवाइज कर लीजिए। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल और इसके प्रेजेंस में ये जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, इसके साथ ही साथ 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen is released. Now, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बताया था, एक बार याद कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड क्या था? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लास्ट में क्या बताया था आपको? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये स्टेप्स था। और आज की क्लास में हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस का एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आप देखिए ये सन है, ठीक है। और सन से क्या मिलता है? तो यहाँ से सनलाइट आ रहा है ना। और सनलाइट आ रहा है, सनलाइट क्या होगा? तो सनलाइट एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये सनलाइट कहाँ पे आ रहा है? तो आप देखिए ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, ये कलर क्यों है, इसका कलर ग्रीन क्यों है? तो ग्रीन कलर क्यों होता है? तो आपको याद रहेगा, ग्रीन कलर ऑफ एनी प्लांट इज ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल की वजह से कोई भी प्लांट ग्रीन होता है और जिसके पास ग्रीन पिगमेंट और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं वाटर है, प्लांट्स अपने रूट्स की मदद से, ये सॉइल है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जब सनलाइट आएगा तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये सनलाइट को ट्रैप करेगा और फाइनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट में आएगा स्टोमेटा के थ्रू। आज की क्लास में हम लोग स्टोमेटा के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है और फाइनली क्या बन रहा है? तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज हो रहा है? कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि वाटर भी यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल आल्सो बी रिलीज्ड हियर। ओके। अब नेक्स्ट, अभी हम लोग अभी बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, ठीक है। और उसी CO2 को प्लांट में जो लीफ में स्पेशली क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो वो तो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करता है। साथ ही आप देखेंगे कि जो लीफ है उस लीफ में छोटा छोटा टाइनी पोर्स होता है। ठीक है। और उसी टाइनी पोर को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है। तो टाइनी पोर स्टोमाटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइनी पोर जो स्टोमाटा है उसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है या इसी स्टोमाटा के ओपनिंग के थ्रू प्लांट्स में CO2 की एंट्री होती है। ठीक है। तो ये तो CO2 से रिलेटेड हो गया। अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या दिखाया था कि सनलाइट को ट्रैप करने वाला जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या है।
तो सबसे पहले क्लोरोफिल की बात करें, तो जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो क्लोरोफिल में एक बात याद रखना है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट में है और ये प्लांट ग्रीन है क्योंकि इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, कोई पूछेगा कि व्हाट इज क्लोरोफिल, तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो डेफिनेशन के लिए आप याद रखोगे कि क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीव्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल है क्या, तो ये ग्रीन पिगमेंट्स है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कि लीफ में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जब हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं किसी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें हमें छोटा छोटा डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट आपने सेल ऑर्गेनेल्स में भी पढ़ा था, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अगर लीफ का सेक्शन देखें तो आपको दिख रहा होगा, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो सेल है इसको हम कहते हैं मेसोफिल सेल, और इसी मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, आपने 9th में भी पढ़ा था, तो ये प्लांट का सेल वॉल है, सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज का, और उसके अंदर में ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और वैक्यूल है, आपको पता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज काफी ज्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस साइड में शिफ्ट हो जाता है ना, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो आपको पिगमेंट दिख रहा है, दिस पिगमेंट इज क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन व्हाट, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कोई कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और फिर कोई पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आप बोलेंगे कि जनरली लीव्स में, और लीव्स में भी कहाँ पे, कौन से सेल में, तो क्या बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, इट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, है ना। लीव्स में मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, एंड दिस क्लोरोफिल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा आप ये जो क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये आपको 9th में भी पढ़ना था, तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा स्ट्रक्चर है, तो जब भी क्लोरोप्लास्ट की बात आती है तो आपको पता ही है कि ये डबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है ना, दो मेम्ब्रेन होता है इसमें, एक को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब इसके पूरे का अंदर के कंपार्टमेंट की बात करें तो आपको एक ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो आपको शायद याद होगा, याद कीजिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना। और ये जो आपको कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, तो एक की बात करें हम, तो एक क्या है, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकोइड, है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है। और फिर आपको पता होगा कि थाइलाकोइड आपस में एक दूसरे पे स्टैकिंग है, कैसे अरेंज है, देखिए इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है थाइलाकोइड को, तो ओवरऑल इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक को बोलेंगे ग्रैनम, और अगर प्लूरल बहुत सारे दोनों को ले ले तो इसको हम बोलते हैं ग्रैना, है ना, अगर सिमिलर होगा तो इसको हम बोलेंगे ग्रैना। ठीक है, अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है, और ये क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का साइट क्या है, कहाँ पे होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, याद रखना है, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रैना, सिमिलर इज ग्रैनम। और अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा बताइए,
dark reaction will take place in where? It will take place in stroma ना। तो दोनों का साइट आपको याद रखना है। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्राना में होगा। और डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये कहाँ पे होगा? ये होता है स्ट्रोमा में। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपको फिर से स्ट्रक्चर ही दिख रहा होगा, है ना। ऊपर में वैक्स क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल होगा, है ना, वैक्सी लेयर होता है। उसके नीचे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऊपर भी है नीचे भी है ना, वो लोअर और अपर एपिडर्मिस है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एपिडर्मिस है, इसमें लोअर एपिडर्मिस में देखिए ये आपको एक ओपनिंग दिख रही है ना। ओपनिंग, जहां भी कोई भी ओपनिंग हो उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्टोमा मतलब क्या है? कहीं ना कहीं किसी चीज की क्या होने वाली होगी? वो ओपनिंग होगी, है ना, स्टोमा। तो ये जो आपको लीफ का स्ट्रक्चर है ये, और लीफ में आप क्या देख रहे हो? लोअर एपिडर्मिस में कुछ कुछ पोर है ना, टाइनी छोटा छोटा पोर्स है। ठीक है, ये पोर्स क्या है इसी को देखना है। तो जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो छोटा छोटा जो पोर्स होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है, और स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आप जानते भी है, क्या क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमाटा क्या होता है। तो उसका आप सिंपली डिफाइन करते हैं, टाइनी सेल प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा किसको बोलते हैं हम लोग? इट इज टाइनी पोर, छोटा छोटा पोर होता है। कहाँ पे होगा? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, है ना। और आपका बोर्ड एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन की उसका स्ट्रक्चर बनाइए स्टोमाटा का। तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर भी अभी हम लोग देखेंगे। ये तो बेसिकली स्ट्रक्चर आपने देखा ही था, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका क्लोरोप्लास्ट का, है ना। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये देखिए, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो डार्क रिएक्शन होगा। और अगर हम बात करें ग्रेना की, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? तो इसमें होता है लाइट रिएक्शन, है ना। और ये जो थैलाक्वाइड स्टैकिंग मैनर में है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो थैलाक्वाइड स्टैकिंग मैनर में है इसी को हम बोलते हैं ग्राना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, दिस इज ग्रानम। ओके, एंड व्हाट इज ग्रैनम? तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इट इज स्टैक ऑफ थैलाकोइड्स, है ना। और ये एक इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या दिखा रहा है? दिस इज थैलाकोइड। और एक थैलाकोइड आप देख रहे हैं, ये जो ग्रैना का है और ये जो थैलाकोइड है, बेसिकली आपस में ये एक दूसरे से अरेंज होते हैं ना। तो आपसे पूछ सकता है कि एक थैलाकोइड है, ये एक जो ग्रैनम में थैलाकोइड्स का स्टैकिंग हुआ है, वो दूसरे ग्रैना के थैलाकोइड से कैसे कनेक्ट होता है? तो आंसर क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ लैमेला, है ना। एक थैलाक्वाइड यहाँ दूसरे थैलाक्वाइड से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ लैमेला, है ना। और इसके ये जो थैलाक्वाइड है इसके अंदर के ल्यूमेन को ये दिखा रहा है कि ऐसा ही ल्यूमेन होता है थैलाक्वाइड के अंदर। तो ये बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर हो गया वो किसका स्ट्रक्चर है? तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, किसका स्ट्रक्चर है ये? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ओके, अब थोड़ा और आगे है यहाँ से, तो ये भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको लेवल किया हुआ है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमा, है ना, यहाँ पे है। और ये पूरा पोर है, ये साइड से आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड गार्ड से, है ना। और यहाँ से देखिए ये जो पोर है इससे वाटर वेपर का लॉस भी होता है। इसको आप जानते भी हो कि प्लांट के ओपन सरफेस से जहां भी पोर्स है वहां से वाटर का लॉस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं ना। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और ये ट्रांसपीरेशन कहाँ से होगा? तो ये स्टोमेटल पोर से ही होता है। अभी आपको स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोमाटा से क्या हो रहा है, फंक्शन भी आपको याद हो जाएगा कि यहाँ से ट्रांसपीरेशन हो रहा है। दूसरा आप यहाँ देखिए CO2 की एंट्री भी हो रही है स्टोमाटा से, है ना। तो आप कह सकते हो कि प्लांट्स में CO2 की एंट्री कहाँ से होती है? स्टोमेटल पोर से होती है। और इस पोर को जो सराउंड कर रहा है, गार्ड की तरह गार्डिंग कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? गार्ड से।
है ना। तो आप अगले स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही है स्टोमाटा। कैसे डिफाइन करेंगे, तो दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच क्या क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इच स्टोमाटा हैज ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब पूछता है एक स्टोमाटा के पास कितना गार्ड सेल है, तो आपको याद रखना है 2 गार्ड सेल होता है, जो कि क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, तो गार्ड सेल कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, what is the function of guard cell, this is the function of guard cell, okay, function of guard cell, what guard cell does, तो guard cell control the opening and closing of the stomatal pore। ठीक है, अब कैसे करता है, तो जैसे ही वाटर की एंट्री होगी गार्ड सेल में, वो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, है ना। और जैसे ही ये स्वेल करेगा, आप देख रहे हो ये स्वेल कर गया और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, है ना, वाटर का लॉस अगर हो गया, तो वह क्या होगा, ये पोर क्लोज हो जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा, और एज ए रिजल्ट गार्ड सेल के श्रिंकेज की वजह से पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है ना। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, क्लोज्ड पोर है, एंड दिस इज ओपन पोर, है ना। ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसकी एंट्री हुई है, एंट्री हुई है वाटर की। वाटर की एंट्री जब गार्ड सेल में होगी, तो ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और एज ए रिजल्ट पोर विल open, है ना। and when water will leave the guard cell, it will shrink and as a result stomatal pore is closed, है ना। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसको बनाने के लिए आप सिंपली एक ऐसा पोर बना लेना, इसके ऊपर ये बीन शेप गार्ड सेल बना लेना, है ना। गार्ड सेल का जो शेप होता है, कभी कभी ये भी पूछता है ना, तो याद रखेंगे दिस इज बीन और किडनी शेप बोलते हैं ना, बीन शेप, बीन शेप होता है, और क्या करता है, तो कंट्रोल्स opening and closing of stomatal pore। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे आएंगे तो ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, लीफ के सरफेस पे देखिए कैसा दिखता है गार्ड सेल, और ये जो साइड से दिख रहा होगा आपको धुंधला सा, यही है गार्ड सेल, और ये जो है ये क्या है, स्टोमेटल पोर, है ना। और क्या है स्टोमाटा, the tiny pores present on the surface of leaves are called स्टोमाटा। ये देखिए एक डायग्राम है, डायग्राम आपका आता भी है, तो डायग्राम कैसे बना लेंगे, तो ये जो ओपनिंग है, पोर दिख रहा है यहाँ पे जो खुला हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमा। ये ओपन है, और यहाँ पे देखिए कैसा है, ये यहाँ पे क्लोज, है ना। और यही है आपका गार्ड सेल, बीन शेप होता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है ना, दिख रहा होगा आपको वाटर का लॉस। ठीक है, और गार्ड सेल है, देखिए ग्रीन कलर का, ये क्लोरोप्लास्ट है। आपसे पूछता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन गार्ड सेल। ओके, और साइड साइड से जो आपको सेल दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मल सेल, और यहाँ एपिडर्मिस का ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये था स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आपको बताएंगे अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो। आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, आपको बायो के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, सिर्फ आपके कोऑपरेशन की ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।